चिरैया से योगी अखिलेश्वर दास, मधुबन से राणा रणधीर सिंह और ढाका से पवन जायसवाल का टिकट लगभग कंफर्म बताया जा रहा है। बेलसंड विधानसभा की जो सीट है वो इस बार लोजपा रामविलास को जा रहा है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान को वो सीट जाने की खबर हमारे पास आई है। और इस बार रीगा को लेकर चर्चा है कि वहां से जदयू जो है वो चुनाव लड़ सकती है। देखिए बीजेपी का सीट है रीगा, मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से जीत रहे हैं, 2010 भी जीते, 20 भी जीते। तो चेतन आनंद सीवर सीट छोड़ रहे हैं। तो हमारे पास खबर है और उस सीट से 2 बार विधायक रह चुके मोहम्मद सरफुद्दीन, देखिए जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं। जब चिरैया की बात करें तो लाल बाबू गुप्ता जिस जाति से आते हैं वैश्य समाज में, उसी जाति से एक और प्रत्याशी, हमने खबर आपको बताया भी था, योगी अखिलेश्वर दास का खबर। दोस्तों तिरहुत प्रमंडल के करीब 6 विधानसभा सीटों का हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम एनालिसिस करने आए हैं, लेकिन इतना आपसे जरूर कहेंगे कि इन 6 विधानसभा सीटों को लेकर एनडीए के अंदर जो कुछ फैसले लिए गए हैं वो खबर आपसे हम जरूर साझा करेंगे। अब 6 सीटें तिरहुत प्रमंडल की बात कर रहे हैं, मतलब चंपारण से लेकर सीतामढ़ी तक का इलाका आप कह लीजिए। अब देखिए बेलसंड कहिए, रीगा कहिए, शिवहर कहिए, चिरैया कहिए, ढाका कहिए, मधुबन कहिए, ये 6 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर अगर बेलसंड को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगह पर, शिवहर में भी, अब तो खैर चेतन आनंद वहां से रेड्डी से जीते थे। तो इन 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए में क्या फैसला लिया गया है, पहले आपको दोस्तों हम ये बताते हैं कि एनडीए में सीट बंटता कैसे है या प्रत्याशी का चयन कैसे होता है। देखिए सर्वे बड़ा तगड़ा होता है एनडीए का, खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो ग्राउंड लेवल सर्वे कराती है और एक नहीं आधा दर्जन बार सर्वे होता है ताकि प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया जा सके। इसके अलावा जो जिला कमेटी की रिपोर्ट होती है, बूथ स्तर के जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से रिपोर्ट भेजा जाता है कि मौजूदा विधायक का कार्य कैसा है, उनके द्वारा जनता में कितनी मतलब संतुष्टि है, या फिर ये कही कि विधायक जी का काम कैसा है, कई तरह की बातों पर चर्चा होती है। उसके बाद फाइनल होता है कि जो प्रत्याशी हैं, मतलब या तो वो जो मौजूदा विधायक हैं या जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसमें टिकट देना किसको है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम चिरैया विधानसभा से। चिरैया विधानसभा को लेकर क्या रिपोर्ट है। लाल बाबू गुप्ता बीजेपी से विधायक हैं और चिरैया 2010 का 8 में जो परिसीमन हुआ तो नया सीट है। अब चिरैया से लाल बाबू गुप्ता तो विधायक हैं और देखिए जब हम चिरैया की बात कर रहे हैं तो हमें चिरैया, मधुबन और ढाका तीनों को जोड़ना पड़ता है। कारण क्या है, तीनों वैश्य बाहुल इलाका है। बनिया वोट जो है ना दोस्तों वो चंपारण के इलाके में बड़ा डोमिनेंट है। अब देखिए ना शिवहर से लगातार, अगर इस बार छोड़ दीजिए लवली आनंद को, तो उसके पहले लगातार उस सीट से एक वैश्य समाज की ही प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए। तो कहने का मतलब है कि अगर चिरैया की बात करें तो लाल बाबू गुप्ता जिस जाति से आते हैं वैश्य समाज में, उसी जाति से एक और प्रत्याशी, हमने खबर आपको बताया भी था, योगी अखिलेश्वर दास का खबर। अब उनको लेकर बड़ी चर्चा है और कारण समझिए। देखिए लाल बाबू गुप्ता को लेकर जो हमारे पास रिपोर्ट है, लाल बाबू गुप्ता क्षेत्र से तो गायब रहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। तो पवन जायसवाल के खिलाफ भी आपको सुनने को मिलेगा ढाका में, राणा रणधीर सिंह के खिलाफ भी सुनने को मिलेगा। लेकिन चिरैया की स्थिति ऐसी है कि लाल बाबू गुप्ता जनता के बीच तो गायब रहते ही हैं। जो सबसे बड़ा वहां मसला है वो ये है कि वहां के जो अधिकारी हैं, जो विधानसभा के अंतर जो ब्लॉक पड़ता है, जनता का काम भी ये नहीं करवा पाते हैं, मतलब अधिकारियों के बीच भी इनकी पकड़ ना के बराबर है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है वहां पर, समझ लीजिए भाई, विधायक जो होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, जनता की क्या उम्मीद होती है कि उसके घर का कोई कार्यक्रम हो, चाहे दुख का समय हो, सुख का समय हो, उसमें विधायक भी पहुंचे। ये लगातार बीते 2-2.5 सालों से गायब है। एक और बड़ा फैक्टर है इनकी पत्नी का, देखिए निजी मामला है लेकिन वही के स्थानीय लोगों से पता चला, इनकी धर्मपत्नी का जो निधन हो गया उसके बाद से ये पूरी तरह से क्षेत्र से नदारद है। तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ ऐसे कई फैक्टर जुड़े हुए हैं जिसके चलते चिरैया की जनता इनको हटाने की मांग कर भी रही थी। और जो सर्वे हुआ है, 3-4 सर्वे का रिपोर्ट ये बता रहा है कि लाल बाबू गुप्ता को इस बार रिप्लेस किया जाएगा योगी अखिलेश्वर दास से। अब योगी को क्यों लाया जा रहा है, पहला तो कारण है कि शिवहर वो लड़ चुके हैं लोकसभा, उसी क्षेत्र के हैं, ढाका के रहने वाले हैं, और चिरैया को लेकर उनकी भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री तक से मुलाकात हुई है और वहां से भी उनको अथॉरिटी मिला है, मैं नाम नहीं लूंगा। इसके अलावा उसी जाति से वो आते हैं जिस जाति से लाल बाबू गुप्ता है। तो अगर उनको रिप्लेस किया भी जाएगा और उनकी स्वजाति को ही टिकट दिया जाए, और युवा है, और बीजेपी में दोस्तों ये बात लगातार चल रही है, जैसे गौरव में हमने छोटी चलाया था कि राजीव कुमार ठाकुर को टिकट मिल सकता है, क्यों भाई, युवा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया कैडर भी बिहार में खड़ा करना चाह रही है युवाओं को टिकट देकर, मतलब अंडर 40
वैसे बीजेपी के प्रत्याशी, वैसे बीजेपी के नेता जो 40 साल के अंदर है, उनको ज्यादा, उनके ऊपर एक प्रयोग भी बीजेपी करना चाह रही है। तो ये हुआ दोस्तों चिरैया का समीकरण। अब इसके अलावा आप समझिए, और सबसे बड़ी बात कि एक हिंदुत्व का चेहरा भी योगी अखिलेश्वर दास है। उनके आपने वीडियोस देखे होंगे, एकदम, और संत हैं भी, ब्रह्मचारी हैं, तो एक तरीके से कहिए तो उनके लिए बीजेपी के अंदर लगभग बात बनी हुई है, लगभग। चलिए अब आइए मधुबन पर। राणा रणधीर सिंह, देखिए टिकट कटने की उनकी भी चर्चा थी, लेकिन अब जो हमारे पास इनपुट है, राणा रणधीर सिंह को कंटिन्यू कराया जाएगा। चर्चा थी कि चेतन आनंद जो है वो जदयू से आकर इस सीट को ले सकते हैं, लेकिन अब जो खबर है बीजेपी मधुबन अपने पास रखेगी। और देखिए 10 सालों से विधायक हैं, 2015 में शिवजी राय जो हारे जदयू से, उसके बाद जो बने राणा रणधीर सिंह, तो वो अब तक कंटिन्यू है। तो राणा रणधीर सिंह को लेकर है कि वो इस सीट से कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले सीट पर, ढाका विधानसभा, पवन जायसवाल। देखिए कहीं कोई फेर नहीं होने वाला है। 99.9% हमारे पास खबर है कि पवन जायसवाल जो है वही कंटेस्ट करने जा रहे हैं ढाका विधानसभा। अभी तो कोई प्लेसमेंट का मसला नहीं दिख रहा है। अब वहां पर देखिए, मैं सिर्फ यहां पर एनडीए नेताओं की बात कर रहा हूं, महागठबंधन से कौन आएगा नहीं आएगा अभी इस पर कोई क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, इसलिए आपसे मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन एनडीए की तरफ से जो खबर है, चिरैया से योगी अखिलेश्वर दास, मधुबन से राणा रणधीर सिंह और ढाका से पवन जायसवाल का टिकट लगभग कंफर्म बताया जा रहा है। अब आइए दोस्तों बेलसंड एनडीए में कौन लड़ेगा? बेलसंड वो सीट आरजेडी के पास है, संजय कुमार गुप्ता, सुनीता चौहान वहां पे हारे थे पिछले बार जेडीयू से। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच वहां पर बड़ा, हालांकि बीजेपी का कैडर वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी वो सीट चाह रही थी। दरअसल वहां पे लड़ाई थी जेडीयू और आरएलएम के बीच। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ठाकुर धर्मेंद्र सिंह लड़े थे, पिछले बार 19 या 20 हजार उनका वोट आया था, और सुनीता चौहान लड़ी थी जेडीयू से। तो हमारे पास जो खबर है कि बेलसंड विधानसभा की जो सीट है वो इस बार लोजपा रामविलास को जा रहा है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान को वो सीट जाने की खबर हमारे पास आई है। जेडीयू वो सीट छोड़ने को तैयार है और उपेंद्र कुशवाहा भी उस सीट को लेकर कोई खासा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे में लोजपा की भी मांग थी बेलसंड को लेकर, पिछला बार लोजपा से भी वहां पे एक मुस्लिम प्रत्याशी लड़े थे। हालांकि प्रत्याशी बदल सकता है लोजपा से, ये भी चर्चा है। वहां पर जरूरी नहीं है कि जो 2020 में लड़े थे नासिर जी वही लड़े, हो सकता है कि प्रत्याशी में रिप्लेसमेंट भी हो, बदलाव भी हो। तो बेलसंड सीट जो है वो लोजपा रामविलास को जा रहा है। और जहां तक दोस्तों रीगा की बात है, तो रीगा से 2 बार के विधायक, मतलब 2 बार जीते हैं मोतीलाल प्रसाद, 2010 और 2020। और इस बार रीगा को लेकर चर्चा है कि वहां से जदयू जो है वो चुनाव लड़ सकती है। देखिए बीजेपी का सीट है रीगा, मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से जीत रहे हैं, 2010 भी जीते, 20 भी जीते। लेकिन एक सीट मैंने क्या कहा था कि या तो शिवहर, माफ कीजिएगा, मधुबन या फिर रीगा। तो रीगा सीट जो है वो बीजेपी जेडीयू को देने को तैयार है। शिवहर बीजेपी ही लड़ेगी, राणा रणधीर सिंह, लेकिन रीगा जो विधानसभा सीट है उस पर जेडीयू इस बार फाइट कर सकती है। अब जहां तक शिवहर का मसला है, शिवहर में क्या होगा? देखिए मौजूदा विधायक चेतन आनंद है, लेकिन वो इस सीट से नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव का समय ही एक कंडीशन रख दिया था कि जिस सीट से लवली आनंद लड़ रही हैं, मतलब शिवहर लोकसभा, तो अगली बार चेतन आनंद को सीट बदलना होगा। तो चेतन आनंद शिवहर सीट छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास खबर है। और उस सीट से 2 बार विधायक रह चुके मोहम्मद सरफुद्दीन, देखिए जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं, मुस्लिम फेस है, नीतीश कुमार के बेहद खास नेता है। तो मोहम्मद सरफुद्दीन पे एक बार फिर से दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास समीकरण भी है। और इस बार जो एनडीए की स्थिति है उसमें मोहम्मद सरफुद्दीन पूरी तरह फिर बैठते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट भी शिवहर विधानसभा में अच्छा खासा मतलब मार्जिन रखता है, एक बड़ा वोट बैंक जो है वो रखता है। तो दोस्तों इन 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, मतलब एनडीए के जो प्रत्याशी हैं एक तरीके से कहिए, चिरैया से योगी अखिलेश्वर दास, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, ढाका से पवन जायसवाल, बेलसंड से लोजपा का प्रत्याशी अभी तय नहीं, लेकिन लोजपा रामविलास ही लड़ेगी। रीगा से जेडीयू भी इस पर फाइट करेगी, प्रत्याशी बदल सकता है, नया चेहरा आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मोतीलाल प्रसाद ही आकर जेडीयू के सिंबल पर लड़ ले, ये भी संभावना है। और शिवहर से मोहम्मद सरफुद्दीन जेडीयू को लेकर चर्चा हो रही है। तो देखिए ये हमारा अपना आकलन है, और आकलन हमारे सोर्सेस के हवाले से है, क्योंकि हमारे पास जो खबर आता है, और खासकर चंपारण का बेल्ट एनडीए का बेल्ट है, एनडीए वहां पर काफी मजबूत रहती है। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन इन 6 विधानसभा सीटों को लेकर यही हमारे पास इनपुट है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।